हमारे साथ राजस्थान की डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद हैं दिया कुमारी जी, और वो वोट कास्ट करके आई हैं लेकिन लोगों से संवाद कर रही हैं। ये संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने वोट कास्ट किया है और वो निशान भी आप दिखा रही हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है इस बार डंका पीट कर, सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस बार 6 से 7 सीटें हमारे खाते में आ रही हैं। देखिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। प्रदेश की जनता, देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार वोट करेंगे। विकास के नाम पे करेंगे, देश की सुरक्षा के नाम पे करेंगे, देश को एक विकसित भारत बनाने के नाम पे करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दी है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और देश की जनता को उन पे विश्वास है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं वोट करने के लिए। महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और युवा आ रहे हैं। तो सभी में बहुत उत्साह है और इतनी धूप होने के बावजूद भी लोग वोट करने आ रहे हैं। आप इससे पहले सांसद भी रही हैं मैम, और अब विधायक हैं, तो ऐसे में जो मुद्दे होते हैं विधानसभा या लोकसभा के, वो डिफर करते हैं या लोगों तक ये पहुंचाया जाता है आपकी ओर से कि मुद्दे डिफर हैं सेंट्रल और स्टेट इलेक्शंस के लिए? नहीं, थोड़े अलग तो होते ही हैं। स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब चाहते हैं कि हम अगर हमारे क्षेत्र का विकास सचमुच में करना चाहते हैं और चेंजेस देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कड़ी से कड़ी जोड़ना, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का ही हो। तो मैम, क्या पेपर लीक का मुद्दा इस बार रहा, ये इशू रहा? सेंट्रल मुद्दा रहा, और हमारी सरकार बनते ही हमने SIT का गठन किया और 70 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे भी हम लोग पूरी तह तक जाएंगे और ऐसे लोगों को कभी भी हमारी सरकार माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया। एक आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 जगह से वोट कैसे कर सकते हैं, ये बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ERCP को राजस्थान में एक्चुअल में उसका काम शुरू करना, और वो जो लग रहा था कि कभी नहीं हो सकता, वो उन्होंने काम कर दिखाया। यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाने का भी उन्होंने काम किया। दूसरे स्टेट्स के साथ समझौता करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन विद इन 2 मंथ्स उन्होंने ये सारे काम किए। SIT का भी गठन हुआ है। बहुत सारे हमने इस बार बजट में भी घोषणाएं भी की हैं। उन घोषणाओं पे हम लोग अमल भी कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग तो बस यही करते हैं, मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम यही करती रहती है कि हम लोग कैसे, हम जो कहते हैं उनको, जो कहा है उसको करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। झूठी घोषणाएं, झूठे वादे नहीं करने, जो कि गहलोत सरकार करती है। मैम, 25 सीटें और 12 सीटों पर मतदान, तो क्या यही 400 पार के राजस्थान जो हिंदी बेल्ट का राज्य? बिल्कुल 400 पार होगा। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करनी थी डिप्टी सीएम राजस्थान की, और उनकी वो काफ़ी आश्वस्त नजर आ रही हैं, जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। उन्होंने जब वोट भी कास्ट किया तो भी उन्होंने अपनी जो फिंगर जब वोट कास्ट किया तो वो दिखाया, बताया उन्होंने कि किस तरह से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुद्दे डिफर करते हैं, लेकिन इस बार लोगों के बीच में वो रजिस्टर कर पाई हैं, क्योंकि इससे पहले वो सांसद रही, अब वो विधायक की भूमिका में है, डिप्टी सीएम है राज्य की, तो ऐसे में एक बड़ी भूमिका उन पर है। तो दारोमदार भी है। तो एक स्कूल में, महात्मा गांधी स्कूल में अचानक से औचक निरीक्षण करने के साथ वो आ गई और लोगों से संवाद करती हुई दिखाई दी। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ निधि वासंदानी, TV9।